हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। होप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही होंगी, आपको हेल्प कर पा रही होंगी। आज हम बात करेंगे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या जो इन्फेंट्स होते हैं उनके पूप की, उनके स्टूल की। उन हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के डिफरेंट टाइप ऑफ पूप होती है, कलर डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। कोई बच्चे दिन में कई कई बार करते हैं न्यूबॉर्न्स और कोई बच्चे 2-3 डेज़ में एक बार भी करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कलर की। कलर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है 1 वीक तक कलर उसके पूप का ब्लैकिश ही रहता है, ब्लैकिश या ग्रेइश, जो कि बहुत नॉर्मल है, जिसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और छोटे बच्चों का जो फीडिंग पे होते हैं, चाहे वो मिल्क ब्रेस्ट फीड हो या फॉर्मूला मिल्क हो, बेसिकली जब तक वो लोग लिक्विड डाइट पे होते हैं तब तक उनका पूप भी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, नॉट वाटरी, इट्स लिक्विड और सॉफ्ट, यू कैन से। सो 1 वीक तक उनका पूप का कलर डार्क हो सकता है, जिसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता है बच्चा, 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, तो धीरे धीरे उसका कलर ब्राउनिश या ऑरेंजिश येलोइश पर आ जाता है, जो कि नॉर्मल है। अगर आपके बेबी का पूप का कलर ब्लैक ही है, एट द बेबी 2 या 3 मंथ्स का हो गया है, अभी तक भी ब्लैक ही है, सो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ बेबीज़ आयरन ड्रॉप्स लेते हैं तो एक आधे पूप का कलर ब्लैक आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरी टाइम इट्स ब्लैक, दैट्स कंसर्न दैट शुड बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर। और अगर उसका येलो या ब्राउन या ऑरेंजिश है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसका वाइटिश या ग्रेइश वाइट जैसा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर रेड या महरून जैसा कुछ, अगर डार्क रेड कुछ ऐसा है तो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट आपको करना चाहिए, अगर कुछ ब्लडी ब्लडी सा आपको लगता है। अदरवाइज़ उसका अगर बहुत वाटरी लगे आपको कि बहुत ज़्यादा वाटरी है, सो इट कैन बी डायरिया और एनी स्टमक इन्फेक्शन या लूज मोशंस, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर बहुत वाटरी और बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि उसको लूज मोशंस जैसा हो गया है। अदरवाइज़ उनका पूप लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट ही रहता है, बच्चों का हार्ड नहीं होता। हाँ, कभी कभी हार्ड हो जाता है या बच्चे पूप करने में रोते हैं, उनको पेन होता है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ लाइक कॉन्स्टिपेशन या सब कुछ। वो बेसिकली डिपेंड करता है। ज़्यादातर ब्रेस्ट फीड पर जो होते हैं बच्चे, वो मदर फीड लेते हैं। और आप ये समझिए, फीड जो भी फीड ले रहा है बच्चा, अगर तो वो फॉर्मूला मिल्क पे है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर अगर वो मदर फीड पे है, मदर क्या ईट करती है, क्या खाती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो मदर को भी जो शुरू के हम कहते हैं 40 या 50 डेज़ होते हैं, बेसिकली शुरू के 2-3 मंथ्स मदर का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने को लेकर, क्योंकि उससे बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम, बेबी का स्टमक बहुत अफेक्ट होता है। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैन बी एनी। कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली, मीन्स यू कैन से 3-4 टाइम्स अ डे पूप करते हैं, एवरी फीड के बाद उनका थोड़ा सा स्टूल पास हो जाता है, या फिर डे में कभी भी 3-4 बार करते हैं, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे 2 बार, बच्चे ऐसा भी होता है कि 2 दिन में 3 दिन में एक बार कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल है, उसमें भी टेंशन की बात नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे। ऐसा हो, ये नॉर्मल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो कि बच्चा पूप करे ही ना और सिर्फ गैस उसके पास हो, तो उसको कोई ना कोई स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे फीड ले रहे हैं, ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं, उन मदर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने को लेकर, ताकि बच्चों का स्टमक सही रहे। तो मदर्स को शुरू के 40 डेज़ 50 डेज़ तो हम लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि मदर को बहुत लाइट खाना चाहिए। मदर को अपने आप को भी एक बेबी की तरह ट्रीट करना है। शी इज़ ऑल्सो अ न्यू मदर, सो उसको कुछ भी हार्ड चीज़, हैवी चीज़ नहीं खानी है। उसको भी जो चीज़ें खानी है सेमी सॉलिड फॉर्म में खानी है। रोटी भी खाते हो तो आप ग्रेवी वाली, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली रखो उसकी, ऐसी सब्ज़ी लो और उसमें रोटी को आप
टुकड़े करके उसमें डिप करके खाओ। डिप मीन्स भिगो दो, 2 मिनट भिगो दो, सॉफ्ट हो जाए तब आप उसको खाओ। शुरू के 40 डेज 50 डेज आप खिचड़ी, दलिया, ओट्स खा सकते हो। ऐसी चीज़ें खाओ जो थोड़ी सेमी सॉलिड हो, बहुत सॉलिड चीज़ें नहीं खाओ। अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को भी आप थोड़े क्रश करवा सकते हैं ग्राइंड में या पाउडर फॉर्म में, या हमारे यहाँ पंजीरी, लड्डू ये सब लोग खाते हैं, उसमें भी ये चीज़ें क्रश्ड होती हैं। तो चीज़ें आपको सॉलिड या हैवी फ्राइड ऑयल, घी ज़्यादा, ये सब ऐसी बहुत फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। घी वगैरह आप ज़्यादा खाओ फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द मदर, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि फ्राइड चीज़ें खानी है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो, क्योंकि आपकी भी बॉडी वीक है, आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपको भी नुकसान करेंगे और बेबी को भी नुकसान करेंगे। तो बेबी के स्टमक के लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो हम बेबी, सब आपको ये सोचना है कि मैं अपने बेबी को ये दे रही हूँ। तो आप वेजिटेबल्स, बहुत सारी ग्रीनी वेजिटेबल्स, सूप पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक घिया, तोरी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें खाओ। लीफ़ी, अगर विंटर्स हैं तो आप लीफ़ी वेजिटेबल्स खाओ, पर ज़्यादा नहीं, पालक वगैरह ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी गैस बनाता है बच्चों को। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे बेबी का स्टमक ईजी रहे। अगर आप नोटिस करेंगे, आप थोड़ा सा सेमी सॉलिड पे ज़्यादा आ जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके बच्चे का पूप थोड़ा नॉर्मल की साइड पे हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो दिन में ज़्यादा कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो 2-3 दिन में एक बार कर रहा है या ज़्यादा। गैस पास होना थोड़ा नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों को गैस बहुत पास होती है, तो गैस पास में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर वो पूप भी कर रहा है, पूप ही नहीं कर रहा, गैस पास ओनली कर रहा है, तो थोड़ा सा टेंशन होता है। अदरवाइज़ अगर वो पूप भी कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि गैस क्यों इतनी पास हो रही है, उसको इतनी क्यों गैस बन रही है। गैस बच्चों को बनती है, उनके बाउल मूवमेंट्स और स्ट्रांगली वर्क करना सीख रहे होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने डियर वंस जिनको नीड हो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।